भारत से संपन्न लोग बहुत तेजी से देश छोड़कर जा रहे हैं। इसी बीच दुबई की एक स्कीम ने बम्पर लूट जैसा माहौल बना दिया है। दुबई ने केवल 23 लाख रुपए में भारत के लोगों को गोल्डन वीजा देने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों 2014 से 2023 तक 17.5 लाख लोग भारत की नागरिकता छोड़ करके विदेशों में जाकर बस चुके हैं। 2019 से 2024 तक दुबई में करीब 30,000 लोग जाकर बस चुके हैं। भारत से क्यों भाग रहे हैं भारत के लोग? सरकार बुरी है या फिर लोगों के संस्कार? भारत से क्यों भाग रहे हैं भारतीय और कैसे दुबई ने 23 लाख रुपए में भारतीयों के लिए गोल्डन वीजा की स्कीम निकाल करके खलबली मचा दी है, सब कुछ बताएंगे आपको। देखिए, अगर आप विदेश में जाकर बसना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। और भाजपा सरकार ने कैसे अपने ही देश में अपने लोगों के लिए कांटे बो दिए, वो जानना है तो ये वीडियो आपको आखिर तक देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है और मैं आपके लिए प्रज्ञा के पन्ना पर बिल्कुल सच्चे एनालिसिस वीडियोस लेकर के आती हूँ। दोस्तों, कभी भारत देश ना सोने की चिड़िया हुआ करता था, फिर अंग्रेज आए और वो भारत के लोगों पर तरह तरह के टैक्स लगा करके वसूली करने लगे, अपनी जेबें भरने लगे। अंग्रेजों को गए 70 साल भी नहीं हुए थे कि भाजपा सरकार आ गई। उसने जनता पर ऐसे ऐसे टैक्स लगाए कि आज की तारीख में भारत के भीतर अनाज पर भी टैक्स है, गाड़ी खरीदने पर भी टैक्स है, रोड पर उस गाड़ी को उतारने का टैक्स है, सड़क पर दौड़ाने का टैक्स है। अच्छी सड़क है तो उस पर दौड़ाने के लिए अलग से टैक्स है, पेट्रोल पर टैक्स, सर्विसिंग पर टैक्स, फिर गाड़ी के धुएं से पर्यावरण दूषित हुआ उसके लिए अलग से टैक्स, टैक्स 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 ही टैक्स, इतना टैक्स कि कमाने वाले की कमर टूट जाए। अभी तो रुकिए, अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर आपने टैक्स वैक्स आसानी से देने के लिए ज्यादा कमा लिया, वो रकम 15 लाख सालाना से ऊपर पहुंच गई, तो उस कमाई हुई रकम पर भी 30% टैक्स। यानी कुल मिलाकर के आप इसे ऐसे समझिए, कमाने पर भी टैक्स, खाने पर भी टैक्स, खर्चने पर भी टैक्स। दोबारा से समझिए, जमीन खरीदेंगे तो स्टैंप टैक्स, कोर्ट टैक्स, टीडीएस टैक्स, इनकम टैक्स, खरीद लेंगे तो हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली के बिल के साथ भी टैक्स, टैक्स पर भी टैक्स, जमीन बेचने के लिए निकलेंगे तो मुनाफे पर भी 20 से 30% टैक्स। जिस पैसे को पहले ही आप 30% टैक्स देकर कमाए हैं, उसी पैसे को म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट फंड, टारगेट डेट फंड या फिर इन्वेस्टमेंट में लगा दिया तो उसकी कमाई पर भी टैक्स पड़ेगा। कहीं आप फैक्ट्री या फिर उद्योग वगैरह खोलने के लिए निकल पड़े तो भैया आपके ऊपर इतने टैक्स लगेंगे कि आपकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। रंगदारी, ठेकेदारी, हफ्ता वसूली, इलेक्शन का चंदा, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे घूस जैसे टैक्स आपको जीने ही नहीं देंगे। तो इससे बचने के विकल्प भी आप सोचेंगे। इससे बचने के विकल्प क्या है? लोगों को सूझा पलायन, यानी भारत को छोड़कर जाने का एक विकल्प।